दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी क्या प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी गलती तो नहीं, सबसे बड़ी भूल तो नहीं है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर इस वक्त बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा इतनी बड़ी ताकत के साथ 2024 के चुनाव में कूद चुके हैं, जहां पर विपक्ष बिखरा हुआ है। और यह सवाल बार बार उठता रहा है कि अगर सीटों का तालमेल भी हो गया तो राजनीतिक तौर पर गठबंधन भी हो जाए तो इसकी कौन गारंटी लेगा कि वोटों का ट्रांसफर एक राजनीतिक दल के वोटरों से दूसरी राजनीतिक दल के वोटरों के बीच हो रहा है। यह सवाल तो दिल्ली और पंजाब में भी है, जहां पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ है, पंजाब में अलग अलग है। यह सवाल तो उत्तर प्रदेश के भीतर भी है, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है, लेकिन वोटों के ट्रांसफर की गारंटी कौन लेगा। यह सवाल बिहार के भीतर भी है, इसलिए बिहार में राजद कम से कम सीट कांग्रेस को देना चाहती है। और यह सवाल महाराष्ट्र के भीतर भी है, जहां पर शरद पवार की अपनी राजनीति जिस बिसात को बिछाती है और उसके ठीक उलट उद्धव ठाकरे की राजनीति को साधते हैं। इन दोनों के बीच कांग्रेस और वोटों का ट्रांसफर कैसे होगा, यह सवाल समूचे देश के भीतर इंडिया गठबंधन को लेकर भी है। और यही सवाल जिसको बार बार बीजेपी उठाती रही, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपनी राजनीतिक रैलियों में लगातार जिक्र करते नजर आए हैं। वह कहते रहे कि कैसे संभव है कि वामपंथी केरल में कांग्रेस और वामपंथी खुद टकराएंगे और बंगाल के भीतर दोनों एकजुट हो जाएंगे। यह कैसे संभव है, यह पारी स्थिति इस देश के भीतर में अलग अलग राज्यों में नजर आएगी, जहां पर सुविधा अनुसार वह टकराएंगे और जब सामने बीजेपी या मोदी सत्ता रहेगी तो टक्कर देने के लिए दोनों एक साथ हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, इसमें कोई दोहरी स्थिति नहीं है, यह स्थिति इस देश के भीतर रही है और इस स्थिति का फायदा बीजेपी को भी मिलता भी रहेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने इस देश के भीतर तीन इतने बड़े सवाल एक झटके में खड़े कर दिए। इसके बाद भारत की राजनीति और वो भी चुनावी राजनीति छोटी पड़ गई है। राज्यों के चुनाव में छत्रकों का लगता है कि उनका ताकत मायने रखती है, और इसलिए बार बार यह सवाल रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन बना है तो उसमें राष्ट्रीय पार्टी की भूमिका लोकसभा चुनाव में तो रहेगी, लेकिन विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव होंगे, बिहार में तेजस्वी यादव होंगे, महाराष्ट्र के भीतर उद्धव ठाकरे हो जाएंगे। यह परिस्थिति अलग अलग राज्यों में अपने तरीके से रहेगी और इस पर एक लिहाज से सहमति भी बनी। लेकिन अगला सवाल इस गिरफ्तारी के बाद उठा कि राज्य में मुख्यमंत्री बनकर भी अगर आप दिल्ली के निशाने पर आ गए और आपकी गिरफ्तारी बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए भी हो सकती है, तो इसके बाद आप कौन सी राजनीति के साथ देंगे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पहले हुई, वह मुख्यमंत्री थे, उनको पद छोड़ना पड़ा। दूसरी गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हुई, जिन्हें जनता ने चुना था और इतनी ताकत के साथ चुना था कि इस देश के किसी भी राज्य में इतनी बड़ी ताकत और इतने ज्यादा वोट किसी को नहीं मिले होंगे। लिहाजा केजरीवाल दिल्ली में चुने गए और इस लिहाज से उनकी पार्टी पंजाब के भीतर भी जीत कर आई। लेकिन ताकत इतनी भी बड़ी होगी कि 70 सीटों में से 62 सीट इस वक्त आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में है, लेकिन मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए। इससे पहले 2015 में 67 सीट हुआ करते थे, लेकिन उसी दौर में आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। लेकिन यह तीखापन होते होते भारत के लोकतांत्रिक चुनाव, संसदीय राजनीति में अगर मुख्यमंत्री का कोई हैसियत इस देश के भीतर में दिल्ली की सत्ता के सामने या मौजूदा मोदी सरकार के सामने कुछ भी नहीं है, तो पहले खतरे की घंटी अब इस बात को लेकर देश के तमाम विपक्षी नेताओं के भीतर और छत्रकों के भीतर यह बढ़ चुकी है कि अब उनकी हैसियत क्या बचेगी। अगर 2024 के चुनाव में वह एकजुट नहीं हुए, वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, सीटों के तालमेल में उलझ के रह गए, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। और उसके बाद जो चुनाव होंगे विधानसभा के, वह क्या मायने रखेगा। अगर आप मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी हो या इस देश के तमाम दूसरे राजनीतिक, एक आवाज हर कोई कह रहा है कि अगर विपक्ष का कोई नेता तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों से डूबा हुआ है, लेकिन वह बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और सीधे तौर पर इस देश में जो विरोध कर रहा है उस पर कार्रवाई होती है। राजनीतिक तौर पर घाटा सहने की स्थिति में इस वक्त मोदी सत्ता नहीं है, तो दूसरे खतरे की घंटी यह है कि चुनाव का मतलब क्या बचेगा। अगर आप चुनाव मैदान में इस मैसेज को जनता तक नहीं ले जा सकते, तो यानी खतरे की घंटी ने इस देश के तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों को एकजुट एक साथ कर दिया। दूसरी स्थिति इस देश के भीतर बनी कि जो उलझने सीटों को लेकर है या जो भी उलझने गठबंधन को लेकर है, उसको आपको पाटना पड़ेगा। और जो मैसेज
करप्शन की सरकार यानी मोदी सरकार इस दौर में दे रही है, यह कहते हुए कि विपक्ष इतना ज्यादा करप्ट है उसको जेल में डालना ही पड़ेगा, तो फिर करप्शन और ऑर्गेनाइज्ड करप्शन इसके बीच एक लकीर खींचनी होगी। क्योंकि एक तरफ जो पूरी शराब नीति है उसमें 300 करोड़ की रिश्वत देने की आरोप ईडी ने आज अदालत के भीतर लगाया। सवाल यह है कि इसके ठीक समानांतर इस देश के भीतर में ऑर्गेनाइज्ड में वे पैसा पॉलिटिकल फंडिंग के जरिए हो रहा था, वह तो हजारों करोड़ में है। क्या वह कोई मायने नहीं रखता है? इस दौर में जो करप्ट लोग थे उनको बीजेपी में शामिल कर लेना और उनके फाइलों को बंद करके सत्ता तक अपने हाथों में ले लेना, यह महाराष्ट्र के खुले खेल के तौर पर नजर आया। और तीसरी बड़ी घटी इस देश के भीतर पहली बार बजने लगी कि क्या वाकई अगर क्षेत्रीय तौर पर आपकी राजनीति भी हो रही है तो 2024 के बाद वह कोई मायने नहीं रखेगी। चाहे अनचाहे इस देश के भीतर में पहली बार एक ऐसा मुद्दे ने इस देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी को सचेत कर दिया कि वह किसी लिहाज से राजनीति करे, और राजनीति करे तो सत्ता में आने के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, वह मुख्यमंत्री जितने के बाद भी बने रहेंगे। इसकी गारंटी इस देश के भीतर में लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था कतई देने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि यह खुले तौर पर अब नजर सामने आने लगा कि अगर इस देश के भीतर में चुनी हुई सरकार पर आरोप लगाए जाए, जांच एजेंसियां काम करना शुरू कर दे और उसके बाद इस देश का मीडिया सवालों का करने की जगह जो सवाल नौकरशाह उठा रहे हैं, जांच के जरिए उठा रहे हैं, या सत्ताधारी पार्टी जो आरोप लगा रही है सिर्फ उसे ही अगर जनता के सामने परोसा जाए तो फिर दूसरी स्थिति तो कभी सामने आ ही नहीं पाएगी। तो सवाल यह है कि इस बार उड़ीसा में भी चुनाव हो रहे हैं तो क्या यह खतरे की घंटी नवीन पटनायक के लिए भी है? क्योंकि राजनीतिक तौर पर शुभ वहां पर भी है और आंध्र प्रदेश में भी है, जहां लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होने हैं। वैसे में कितने दिन तक टिक पाएंगे? अगर राजनीतिक तौर पर चंद्रबाबू नायडू के साथ जो गठबंधन बीजेपी ने किया है, अगर वह मार्जिन स्थिति में आकर खड़े हो जाते हैं तो कितना वक्त लगेगा चंद्रबाबू नायडू को मुख्यमंत्री बनाने में? अगर दिल्ली पीछे खड़ी है तो और यही स्थिति आने वाले वक्त में 2024 में है तो महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं, तेलंगाना के भीतर जो के बाद में भी चुनाव होने हैं, महत्वपूर्ण और झारखंड के भीतर भी होने हैं, हरियाणा में भी होने हैं, महाराष्ट्र में भी होने हैं, और साल बीतते बीतते 2025 के शुरू में दिल्ली में चुनाव होने हैं। और दिल्ली में इतनी बड़ी ताकत के साथ जीत कर आए तो इससे बड़ी ताकत कौन दिखला सकता है? 50% से ज्यादा वोट मिलना, तकरीबन 80-85% सीट आपके कब्जे में आ गए। बावजूद इसके एक के बाद जो टॉप लीडरशिप थी सभी जेल में है, और यह कान खड़े करने वाली स्थिति इस देश की राजनीति में पहली बार इस तरीके से उभरी है, जहां तीसरे खतरे की घंटी की आगाह बीजेपी के लिए या मोदी कर दिया है। अगर आपने वोटों को ट्रांसफर कराना है तो इस कार्रवाई के पीछे आपको विरोध के स्वर लाने होंगे जो इस दौर में मोदी सरकार कर रही है। और इसका असर देखिए देश भर में, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, यहां तक कि तमिलनाडु में भी डीएमके के कार्यकर्ता निकल कर आए और वह नारे लगाने लगे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है, या बीजेपी के उन्होंने निशाने पर लिया। राजनीतिक तौर पर यह पूरी एकजुट किया खतरे की घंटी 2024 के चुनाव को लेकर भाजपा के लिए या मोदी शाह के विषाद के लिए नहीं है। क्योंकि नवाज इन मामलों पर तमिलनाडु के चेन्नई से जो आवाज उठ के आई है उसे आप भी सुन लीजिए। यह नजारा चेन्नई सरिका का वह नजारा है जहां मुंबई में, चंडीगढ़ के भीतर भी है, लखनऊ में भी है, पटना में भी है। इसकी 60 और दिल्ली की सड़कों पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस एक साथ निकल पड़े हैं, उनकी राजनीतिक तौर पर एक बड़ा मैसेज इस देश के भीतर दे दिया है। और सवाल स्टालिन का नहीं जहां पर उनकी पॉलिटिकल पार्टी सड़क पर है, सवाल इस दौर में YR के भी है और नवीन पटनायक भी है, सवाल ममता बनर्जी का भी है अब आए, और सवाल इस दौर में वामपंथी मुख्यमंत्री विजय का भी है, हेमंत सोरेन और केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनके बाद जेल जाने की स्थिति। यह तमाम स्थिति बहुत साफ तौर पे बताती है कि एक साथ अब राजनीति को बचाने की जरूरत है, और इस राजनीति में जनता का भागीदारी बड़ी मायने रखेगी। और शायद इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के समानांतर वह आंध्र प्रदेश के चुनाव हो या फिर अपने तौर पर उड़ीसा का चुनाव हो, और इसी बरस हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव
फिर दिल्ली के चुनाव हो और बिहार के चुनाव हो, इन सब की स्थिति बताती है कि छत्रकों की राजनीति का कहीं ये अंत तो नहीं है, लेकिन इसके एक सवाल कहीं ज्यादा राजनीतिक तौर पर समुच्चय विपक्ष को एकजुट करने लगा है। लेकिन ईडी ने आज जो कोर्ट के सामने बातें रखी, उसमें उनका अंदेशा बहुत साफ है कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी भी कहीं उसे फिस्ट में, कॉपी में दर्ज उसका नाम तो नहीं होगा। यानी इस देश में 10 बरस की राजनीति करते करते नेशनल पार्टी के तौर पर मान्यता मिलने वाली है आम आदमी पार्टी भी, अगर आरोपी बना दी जाती है। और ईडी की तरफ से मतलब साफ है कि उनका अकाउंट भी फ्रीज होगा और उनके हेडक्वार्टर भी फ्रीज होगा और इस दौर में उनकी राजनीति पर पाबंदी लग जाएगी। और यही स्थिति इस दौर में कांग्रेस के चौराहे पर लाकर खड़ा करने की स्थिति है। जब उनका अपने 4 बैंकों का अकाउंट फ्रीज है, तो क्या राजनीतिक तौर पर जो गलती एक के बाद एक हुई है, उसमें ट्रिगर का काम केजरीवाल की गिरफ्तारी ने कर दिया है। और केजरीवाल की गिरफ्तारी की आश्रय इस देश की राजनीति करने वाले तमाम राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर 2024 की लड़ाई सही तरीके से अब नहीं लड़ी, तो उसके बाद की तमाम लड़ाइयां कोई मायने नहीं रखती है। आपको या तो बीजेपी के साथ आना पड़ेगा या राजनीतिक तौर पर आपको दंडवत होना पड़ेगा। यानी अलग से आपका अपना वोट बैंक, अपनी सियासत, अपनी राजनीतिक जमीन, अपने कार्यकर्ता, अपने संगठन कोई मायने नहीं रखेगा। अगर इस दर्ज पर छत्रकों की गिरफ्तारी हो रही है, क्योंकि अगर इस पूरी प्रक्रिया के भीतर रखने की स्थिति को समझे तो आम आदमी पार्टी इस देश में आंदोलन से निकली। और अगर आप 10 वर्ष पहले चले जाते हैं जिस दौर में आंदोलन हो रहा था, तो एक बात आपके जेहन में और आएगी कि उस वक्त आम आदमी पार्टी ने जो आंदोलन शुरुआती की थी, जंग लोकपाल की, वह कांग्रेस के खिलाफ की थी, कांग्रेस के करप्शन को लेकर की थी। और उस वक्त आंदोलन का तीखा बनाने के लिए सड़क पर जो पूरी भीड़ नजर आती थी, वह स्वयं सेवकों की भीड़ थी। उस वक्त के जुड़े लोगों की बड़ी तादाद होती थी। उसमें आज की तारीख में वही रस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल खड़े हैं। उसी कांग्रेस के साथ अरविंद केजरीवाल है जिनके 10, 12, 15 वर्ष पहले विरोध हो रहा था। तो राजनीतिक तौर पर पूरा चक्का घूम गया। लेकिन एक नई स्थिति इस दौर में सामने निकल कर आ गई कि अगर करप्शन की स्थिति इस देश के भीतर राजनीतिक दल के अंदर देखा जाए तो कोई राजनीतिक दल बचेगा नहीं। लेकिन ऐसे में एक बड़ी लकीर, चाहे वह पॉलिटिकल फंडिंग के नाम पर हो, चाहे इस देश के भीतर में कमीशन के नाम पर हो, चाहे इस देश के विपक्ष की जासूसी करने के नाम पर हो, चाहे राफेल की पूरी घटना हुई हो, चाहे जो भी माइनस दिए जा रहे हो, कॉर्पोरेट के हक में जो प्राइवेटाइजेशन का पूरी दौर चल रहा है, जो पूरा टेस्ट इन्वेस्टमेंट की परिस्थितियों, जो मोनेटाइजेशन हो रहा है। और इस दौर में सीएजी तक रिपोर्ट देता नहीं है। इस दौर में भी जो सरकार की एजेंसियां हैं वो भी सिर्फ सरकार के लिए काम कर रही है। यानी सवाल सीबीआई और ईडी का भर का नहीं है, सवाल तो कैग की रिपोर्ट का भी है। सवाल इस देश के भीतर में हर उस पॉलिसी का है जो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हित सरकार को कैसे सब किया जाए। इस दिशा में देख रहे हैं तो करप्शन और ऑर्गेनाइज्ड करप्शन दोनों के बीच भारत की संसदीय राजनीति आकर खड़ी हो गई है। अब सवाल यह नहीं है कि यह स्टेट इलेक्शन कोई मायने रखता है। अब सवाल यह है कि अगर राजनीतिक तौर पर 2024 में चुनाव विपक्ष जो बिखरा हुआ सा लग रहा था, ममता बनर्जी अपनी ओर जा रही थी, अखिलेश यादव जो सीटों को लेकर पहले चल रहे थे, इस दौर में मायावती को भी दरकिनार हो गई थी, तो उनके भीतर भी अब तो यह सवाल है कि अगर आने वाला वक्त में यह भी सोच रही हैं कि वह कहीं पर सत्ता उन्हें मिल जाएगी, तो राजनीतिक तौर पर दंडवत होकर ही उनको राजनीति का सत्ता मिल सकती है। ऐसे हटकर उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो एक तरफ वह प्लेयर है जो इंडिया गठबंधन के साथ है, दूसरी तरफ वह प्लेयर है जो इंडिया गठबंधन में है, लेकिन राजनीतिक तौर पर अपनी राजनीतिक जमीन बचाकर गठबंधन में रहना भी चाहते हैं और दिल्ली का मैसेज भी देते हैं कि आपके साथ हम खड़े हुए हैं। और तीसरी स्थिति में जो ना इंडिया गठबंधन में है ना एनडीए में है, जो अपनी अलग भूमिका में है, उसमें वाईएसआर के नाम भी ले सकते हैं, उसमें बसर के नाम यानी कि रावत के नाम ले सकते हैं, जिसमें नवीन पटनायक का नाम भी ले सकते हैं। अब इन सब के सामने संकट है कि किसी राजनीति की आश्रय 2024 का चुनाव लड़ना है और यह कितनी चुनौतीपूर्ण स्थिति इस देश के सामने राजनीति करने वाले के लिए हो गई है। अब इन्हें कुछ तय करना होगा। और आज जब राहुल एवेन्यू में केजरीवाल को पेश किया जा रहा था, तो उसमें पहले की एक तस्वीर देखी जो निराशा मन से जाते हुए केजरीवाल अदालत के भीतर केजरीवाल जा रहे थे।
केजरीवाल की राजनीति ने इस देश की राजनीति को कितना प्रभावित किया, यह दिल्ली मॉडल से समझा जा सकता है। बड़े बड़े कॉरपोरेट के निशाने पर लेना और जनता के लिए राहत और रियायत और मुफ्त में सब कुछ दे देने की स्थिति, और यह कैसी राजनीति थी जिसने इस देश के तमाम बड़े पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वह बीजेपी हो, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे कोई दूसरी छत्र क्यों ना हो, सभी ने इस दौर में फ्री में महिलाओं को चाहे पैसा फ्री में देना हो, बसों में चाहे सफर करना फ्री करना हो, या इस दौर में बिजली कितनी यूनिट फ्री दी जाएगी इसकी जिक्र हो, या सीधे बैंक ट्रांसफर का जिक्र हो, सब कुछ दिल्ली मॉडल के बाद शुरू इस देश की राजनीति में होता है। और यह बात इस देश की जनमानस के भीतर है, और देश के भीतर अगर आम आदमी पार्टी की मौजूदगी और अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता या उनके जानने की स्थिति दोनों अगर देश में किसी प्रांत में या आम आदमी पार्टी का कोई जिक्र करे तो तुरंत पहचाना जाएगा ये अच्छा यह केजरीवाल का पार्टी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही है कि जो राजनीतिक प्रयोग दिल्ली में हुआ उसी को अपने अपने तरीके से, चाहे वह गुजरात की क्यों ना हो, वहां के फ्री देने की स्थिति में बीजेपी को आना पड़ा, वह महाराष्ट्र ही क्यों ना हो, वह कर्नाटक ही क्यों ना हो, वह तेलंगाना ही क्यों ना हो, और वह मध्य प्रदेश ही क्यों ना हो। राजनीतिक तौर पर वहां से अगर दिल्ली से शुरुआत हुई तो इस दौर में केजरीवाल की गिरफ्तारी भी इस देश की जनमानस के भीतर एक सवाल है, क्योंकि उसने इसी देश की पारंपरिक राजनीति को बेखूबी देखा है। और इस देश में हर कोई जानता है कि राजनीति का मतलब ही करप्शन है, और करप्शन में हिस्सेदारी तमाम राजनीतिक दलों की होती है। और जब टिकट मिल जाता है, चुनाव जीत जाते हैं या सत्ता में आते हैं, तो पहले मतलब यही होता है कि अब आप खूब कमा लेंगे। तो क्या इस दौर में खास तौर पर बीजेपी जब दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई, केंद्र सरकार के तौर पर मोदी को सत्ता आई, तो क्या करप्शन खत्म हो गया या करप्शन ऑर्गेनाइज्ड हो गया? क्योंकि एक झटके में इस देश की इकोनॉमिक है, और अगर कॉर्पोरेट की आश्रित चलने वाली महंगाई चरम पर जा रही है तो लेकिन रोजगार देने की स्थिति तक में सरकार नहीं है। तो पॉलिसी पैरालिसिस या पॉलिसी का फेल हो जाना इस दौर में बटन भी इस देश के सामने खुलकर नजर आया, या कोविड काल का भी नजर आया, हर दौर में नजर आता चला गया। सवाल सिर्फ इतना था कि राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर में एक दूसरे को लेकर राजनीतिक सहमति इससे पहले बनी रहती थी। अब चाहे इंदिरा गांधी का दूर हो, चाहे बीपी सिंह का हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का टूर हो, या मनमोहन सिंह का हो दौर, लेकिन मोदी कल के भीतर में राजनीति ने इतनी मोटी लकीर खींच डाली जिसमें या तो आप इस पर हैं, और अगर आप उस पर हैं तो कल तक आप विपक्ष थे, आज आप हमारे इशारे पर चलने का मजबूर होंगे। यह मैसेज राजनीतिक तौर पर इस दौर में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के साथ कांग्रेस के पूरा अकाउंट को फ्रीज करने के इस दौर में पॉलिटिकल फंडिंग और उसके बाद एसबीआई का आनाकानी करना, फिर सुप्रीम कोर्ट का डांटना, इन सारी परिस्थितियों ने इस देश के सामने एक मैसेज बहुत क्लियर रख दिया कि दरअसल 2024 का चुनाव जो है उसमें इस देश के भीतर एक तरफ मोदी मॉडल खड़ा हुआ और दूसरी तरफ इस देश की संसदीय पॉलिटिक्स है। अब अगर आपको कहां पर जाना है और मोदी मॉडल के भीतर संसदीय राजनीति जो चुनावी दौर पे है उसकी स्वतंत्रता या उसकी पारदर्शिता कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पलटते हुए सरकार ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी हम ही करेंगे। तो भारत की राजनीति के भीतर दर्शन यह बहुत ही मॉडल इस दौर में भी उभर कर आया। उसने इन तमाम राजनीतिक दौरों की इससे पहले जो देखा गया था खतरे की घंटी तो बजा ही दी थी। चुनाव का मतलब अब शायद उनके लिए अब तक कुछ भी नहीं होगा जब तक राजनीतिक तौर पर वो इस मॉडल को जनता के बीच बताने की स्थिति में न आए और इस मॉडल को धराशायी करने की राजनीति के लिए सब एक साथ एकजुट ना हो जाए। शायद यही सबसे बड़ी भूल इस दौर में मोदी सरकार ने कर दी जब उन्होंने एक चुनी हुई सरकार के मुखिया को गिरफ्तार कर लिया और इस दौर में वह करप्शन का राग तब तक अपनाते हुए गीत गाने लगे जिस दौर में एक वक्त एक करप्ट व्यक्ति को लेकर प्रधानमंत्री भाषण देकर अजित पवार को लेकर और 24 घंटे के बाद वो भी भाजपा समर्थन करे, एक झटके में सत्ता के खातिर इस देश का भीतर भ्रष्टाचार का परिभाषा तो कैसे बदल दी गई, यह मॉडल भी इस देश ने देखा है। और शायद इसीलिए यह जो केजरीवाल की गिरफ्तारी का ट्रिगर है, यह भारत की राजनीति में 2024 के चुनाव में क्या असर ला सकता है, आपको इंतजार थोड़ा करना होगा। हर दिन के साथ बदलती परिस्थितियों में पहली बार सवाल जनता का होगा और जनता के भीतर की कौन सी अनुबंध, कौन सी आवाज उभर कर आती है, इसको सुनना जरूरी होगा। नमस्कार, आप सभी लोगों को प्रणाम।